हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन। तो आज हम यहाँ पे स्टडी करते हैं क्लासेस ऑफ फंगाई। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फंगाई के जनरल कैरेक्टर्स का लिंक मेंशन करा हुआ है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए अगर नहीं देखी है तो आपने, और उसको अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, मेरी न्यू वीडियो देखते रहिए। तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्लासेस ऑफ फंगाई। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक क्लासेस ऑफ फंगाई। तो फंगाई के करेक्टर्स हमने जो पढ़े हैं उसके बेसिस पे हमने फंगाई को क्लासेस में डिवाइड करते हैं। किन करेक्टर्स के बेसिस पे? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड नेचर ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। इन 4 करेक्टर्स के बेसिस पे हम फंगस को डिवाइड करते हैं क्लासेस के अंदर। किस किस के बेसिस पे? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, कि माइसीलियम किस टाइप का है, उसका ब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है, सिनोसाइटिक है या यूनिन्यूक्लिएट है, इस तरीके से। फिर उसका स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर किस तरीके का फॉर्म हो रहा है उसमें, और रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है या असेक्सुअल है, सेक्सुअल है तो किस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और फ्रूटिंग बॉडी की नेचर, फ्रूटिंग बॉडीज किस तरह से फॉर्म हो रही है और उनके अंदर स्पोर्स किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं। तो इसमें इन करेक्टर्स के बेसिस पे हमने जो फंगस को है कितनी 4 क्लासेस में डिवाइड करा है। ठीक है, फर्स्ट क्लास है फाइकोमाइसिटीज, सेकेंड क्लास है एस्कोमाइसिटीज, थर्ड क्लास है बेसिडियोमाइसिटीज और फोर्थ क्लास है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, 4 क्लासेस हैं ये, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो अब हम यहाँ पे इन क्लासेस का डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो अब यहाँ पे हम ले रहे हैं फाइकोमाइसिटीज, इसकी फर्स्ट क्लास। तो इसको कॉमनली बोला जाता है एल्गल फंगाई। ठीक है, कॉमनली हमने इसका नाम दिया एल्गल फंगाई। तो इसका जो है फाइकोमाइसिटीज का जो फर्स्ट कैरेक्टर ले रहे हैं वो क्या है? हमने जैसे क्लासेस के डिवीजन में जब हमने क्राइटेरिया लिया था, नेचर ऑफ माइसीलियम, नेचर ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उन्हीं के बेसिस पे इनके हम कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हम इसमें जो ले रहे हैं वो किसका लेते हैं? माइसीलियम का। तो जो माइसीलियम है वो कैसा हो सकता है? सिनोसाइटिक और सेप्टेट। Mycelium may be sinusitic and septate। ठीक है, माइसीलियम कैसा हो सकता है इसका? सिनोसाइटिक और सेप्टेट। फिर इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, असेक्सुअल रिप्रोड्यूस बाय द जूस्पोर, जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो किसके थ्रू होता है? इसमें रिप्रोड्यूस बाय द आइसोगैमस, एनिसोगैमस एंड oogamous। और साथ में यहां पर जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, उससे फॉर्मेशन ऑफ जाइगोस्पोर। ठीक है, और जो ये हैं ये क्या हो सकते हैं? मे बी सेप्रोट्रॉफिक, क्योंकि जो फंगस होती है, फंगस जो है कैसी होती है? सेप्रोट्रॉफिक मोड होता है इसका न्यूट्रिशन का। सेप्रोट्रॉफिक यानी कि जो क्या कर रहे हैं? डेड और डिकेइंग मैटर से फूड ले रहे हैं। ठीक, सेप्रोट्रॉफिक। और कैसी नेचर होती है इसकी? पैरासिटिक। तो पैरासिटिक में हम एग्जांपल लेते हैं एल्ब्यूगो, जो डिजीज करता है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी फैमिली है जिसके अंदर ये डिजीज करेगा व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी। तो इस फाइकोमाइसिटीज के जो करेक्टर हो गए वो क्या हो गया?
जो माइसीलियम है वो कैसा हो गया, सिनोसाइटिक और सेप्टेट हो गया, है ना। सिनोसाइटिक या सेप्टेट है। आपको जितनी भी टर्म्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी वीडियो का लिंक डाला हुआ है, कैरेक्टर्स ऑफ फंगाई पार्ट 1, तो उसमें आपको ये टर्म सारी उसमें मेंशन है, सारी मैंने एक्सप्लेन करी हुई हैं। तो प्लीज आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आप इसको समझ सकते हैं, अदरवाइज आपको टर्म्स क्लियर नहीं होगी, और टर्म्स क्लियर नहीं होगी तो कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो माइसीलियम इसका कैसा है, सिनोसाइटिक एंड सेप्टेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूस्पोर और एप्लेनोस्पोर के थ्रू होता है। उसमें मैंने उस वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितने भी टाइप का होता है वो सारा एक्सप्लेन करा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एक्सप्लेन करा हुआ है। तो प्लीज आप ये पूरी वो लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, ज़ूस्पोर और एप्लेनोस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनिसोगैमस, आइसोगैमस, एनिसोगैमस और पूगैमस, तीनों में से कोई भी टाइप से हो सकता है। आइसोगैमस जिसमें आइसोगैमेट्स प्रेजेंट हो, फ्यूजन ऑफ एनिसोगैमेट दैट इज द एनिसोगैमस, फ्यूजन ऑफ oogamete दैट इज द oogamous। तो तीनों टाइप के, जिस टाइप के गैमेट्स मिलेंगे उस टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, और साथ में जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा ये कैसे होते हैं, फंगस जो होता है वो हेटरोट्रॉफिक है, तो उसमें सेप्रोट्रॉफ कंडीशन होती है इसमें। तो सेप्रोट्रॉफिक के साथ साथ आप में इसमें कुछ फंगस पैरासिटिक भी मिलती है। तो सेप्रोट्रॉफिक में हमने एग्जांपल लिया है राइजोपस, राइजोपस एंड म्यूकर। तो ब्रेड या रोटी पर काफी दिनों की अगर रखी हुई हो तो उस पे ब्लू और ग्रीन कलर का जो हमको अपीयर्ड होता है वो क्या होती है, राइजोपस और म्यूकर होती है, वो फंगस होती है। इसको कॉमनली बोला जाता है ब्रेड मोल्ड, इसको कॉमनली हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, राइजोपस और म्यूकर को। इसके अलावा जो पैरासिटिक है वो है एल्ब्यूगो, ठीक। ये एल्ब्यूगो है वो पैरासिटिक नेचर में है और क्रूसीफेरी के मेंबर्स में व्हाइट रस्ट डिजीज को क्रिएट करता है, कॉज करता है ये। अब इसी तरीके से हम यहाँ लेते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसको हम इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इम्परफेक्ट फंगाई, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है। लेकिन अगर इसमें इफ परफेक्ट स्टेज इज प्रेजेंट, परफेक्ट स्टेज अगर प्रेजेंट होती है, अपीयर हो जाती है, तो ये किसमें मूव हो जाएगा, देन मूव इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। इन दो क्लासेस में इसको हम मूव रख सकते हैं फिर आगे जाके, अगर इसमें सेक्सुअल स्टेज यानी कि परफेक्ट स्टेज इसमें अगर प्रेजेंट होती है तो। और इसका जो माइसीलिया होता है, माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो किसके थ्रू होता है, कॉनिडिया के थ्रू। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा इसमें, कॉनिडिया के थ्रू, है ना। और इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इसमें एब्सेंट ही हो गया, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है इसमें, कॉनिडिया। एक टाइप का स्पोर होता है ये, तो कॉनिडिया के थ्रू होता है। तो इसमें एग्जांपल है ऑल्टरनेरिया, एग्जाम्पल इसमें आता है ऑल्टरनेरिया, ये भी पैरासिटिक होती है। और एक है कॉलिडोट्राइकम, ठीक है। ये इसके दो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक, कॉलिडोट्राइकम और ऑल्टरनेरिया। तो यहाँ पे दो क्लासेस हो गई। अब हम नेक्स्ट टू क्लासेस स्टार्ट करते हैं। थर्ड यहाँ पे हम क्लास ले रहे हैं एस्कोमाइसिटीज, जिसको कॉमनली बोला जाता है सेट फंगाई, ठीक है। अब इसमें जो एस्कोमाइसिटीज है इसके अंदर मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। वैसे तो फंगस क्या होती है, मल्टीसेलुलर होती है इसमें, लेकिन ईस्ट जो है वो क्या होता है इसका, यूनिसेलुलर होता है। तो इसमें ईस्ट क्या हो गया, यूनिसेलुलर, और पेनिसिलिन यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है मल्टीसेलुलर, जो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। बाकी
इसमें माइसीलियम जो है, माइसीलियम कैसा होगा, ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। ठीक है, माइसीलियम ब्रांच और सेप्टेड हो गया। में सेप्रोट्रॉफिक होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक और पैरासिटिक, दोनों नेचर मिल रही है इसमें, पैरासिटिक भी और सेप्रोट्रॉफिक भी हैं, डिजीज करते हैं पैरासिटिक फॉर्म में। इसके अलावा इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसका फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। हमने नेचर पॉइंट में लिया था ना क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया में। ठीक है, और इस फ्रूटिंग बॉडी को जो नाम देते हैं, हम देते हैं एस्कोकार्प, एस्कोकार्प। ठीक है, ये एस्कोकार्प, इसके अंदर फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन है और इसके अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एस्काई। इसके अंदर क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको नाम क्या दिया, एस्काई। ठीक है, एस्काई प्रेजेंट होते हैं, एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी और उसके अंदर एस्काई हो गया, और इस एस्काई के अंदर जो है क्या अरेंज होंगे, एस्कोस्पोर्स। ठीक है, इन एस्काइज के अंदर क्या बनेंगे, एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स जो है ये एंडोजिनसली इनका ओरिजिन होता है, इनका ओरिजिन कैसा होगा, एंडोजिनसली, और ये जो होते हैं 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं, नंबर में कितने हैं, 8, और इनका जो ओरिजिन है वो कैसा है, ओरिजिन एंडोजिनसली, एंडोजिनसली ओरिजिन है इनका। और ये एस्कोस्पोर्स मतलब कि 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं जो जर्मिनेट होकर क्या करेंगे, न्यू माइसीलियम को फॉर्म करते हैं। तो इसमें हम मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ अभी इसका। तो इसमें जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से ये फ्रूटिंग बॉडी है और इसके अंदर यहाँ पे 8 एस्कोस्पोर्स बनेंगे। ये इस तरीके से 8 एस्कोस्पोर्स बने हैं। ठीक है, तो ये किसका हो गया, ये एस्कोस्पोर्स हैं और ये क्या है, एस्काई। ठीक है, अब इसमें एस्कोस्पोर जर्मिनेट करके क्या करेगा, न्यू माइसीलियम बनाएगा। अब इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, इसमें जो है वो, इसमें मोटाइल स्ट्रक्चर पूरी क्या होती है, इसमें एब्सेंट होती है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कॉनिडिया के थ्रू होता है। असेक्सुअल रिप्रोड्यूस बाय द कॉनिडिया। ठीक है, कॉनिडिया के थ्रू होगा और इसमें मोटाइल स्टेज पूरी तरीके से एब्सेंट होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर गैमीट होगा तो वो सारे दोनों गैमीट नॉन मोटाइल होंगे। तो एनिसोगैमीट कंडीशन हो सकती है या आइसोगैमीट कंडीशन होती है, इसमें नॉन मोटाइल कंडीशन प्रेजेंट होगी। तो इसमें क्लास में इकोनॉमिक वैल्यू प्रेजेंट है, जैसे कि ईस्ट है, एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं, ईस्ट। ईस्ट की इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, ये फर्मेंटेशन करता है, फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, तो ब्रेड मेकिंग में, ब्रेड मेकिंग में, और जो है इसमें बीवरेज इंडस्ट्रीज में हेल्प करता है। ठीक, इसके अलावा एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं पेनिसिलियम। पेनिसिलियम से क्या बनती है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। ठीक है, एंटीबायोटिक हो गई पेनिसिलियम से पेनिसिलिन, और एक होता है मॉर्चेला जो ईटेबल है। ईडिबल लिख सकते हैं, ईडिबल हो सकता है, इसको हम खा सकते हैं। और एक एग्जाम्पल इसमें मेन है
न्यूरोस्पोरा। ये कंपटीशन के बेसिस पे इंपॉर्टेंट है, इनका यूज क्या है, और एक एक नंबर के क्वेश्चंस में एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो न्यूरोस्पोरा जो है ये रिसर्च वर्क में यूज करा जाता है, इसको पिंक ब्रेड मोल्ड बोला जाता है, पिंक ब्रेड मोल्ड, और ये रिसर्च वर्क में यूज होता है। ठीक है, रिसर्च वर्क में यूज होगा। तो ये इस क्लास की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। ईस्ट ब्रेड मेकिंग में यूज हो रहा है। पेनिसिलियम एज एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाता है। मॉर्चेला ईडेबल हो गया, और न्यूरोस्पोरा को पिंक ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, जो कि रिसर्च वर्क में यूज करा जाता है। अब आता है इसमें बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंगाई, ब्रैकेट फंगाई या गिल फंगाई भी बोलते हैं। इसको हम और क्या नाम देते हैं, गिल फंगाई। ठीक है, अब इसमें बेसिडियोमाइसिटीज में जो बेसिडियो और एस्कोमाइसिटीज दोनों को हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं इनके स्पोर्स के बेसिस पे। तो इसमें जो है इसमें माइसीलियम ब्रांच्ड और जो हाइफा होता है वो सेप्टेट होता है। ठीक है, यानी कि माइसीलियम इसका क्या हो गया, ब्रांच्ड, माइसीलियम ब्रांच एंड सेप्टेट। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें माइसीलियम ब्रांच है, सेप्टेट है। उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट कैरेक्टर क्या लेते हैं, नेक्स्ट हम लेते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यहाँ पे अपने को एक नई चीज आई कि वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर रहा है, ये किसके थ्रू कर रहा है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू कर रहा है, और इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, नो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कोई भी इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो होता है सोमैटोगैमी। ठीक है, और डाइकैरियोटिक फेज इसमें लॉन्ग होती है, कैरियोगैमी होगी, फिर उसके बाद मियोसिस होती है। डाइकैरियन फेज इसमें स्टेज लंबी होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोड्यूस बाय सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी के थ्रू होता है, डाइकैरियोफेज लॉन्ग होती है इसमें, डाइकैरियन फेज इज लॉन्ग। तो इसके अंदर जब डाइकैरियन फेज लॉन्ग लंबी होती है, तो जो है जो कैरियोगैमी होती है वो जल्दी नहीं होती है ना, और कैरियोगैमी की स्टेज में ही क्या हो जाता है, वहां पे लेट मियोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि न्यूक्लियस के फ्यूजन तक कैरियोगैमी होने से पहले, कैरियोकाइनेसिस से पहले ही यहाँ पे डाइकैरियन स्टेज मेंटेन रहती है, कैरियोकाइनेसिस स्टेज में भी, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस स्टार्ट होता है। और उसके बाद यहाँ पे जो फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होती है, जो फ्रूटिंग बॉडी बनेगी वो कौन सी है, फ्रूटिंग बॉडी इसमें नाम देते हैं हम इसको बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प। इसकी एस्कोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या था, एस्कोकार्प, और इसकी फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है, बेसिडियोकार्प। तो बेसिडियोकार्प के अंदर फॉर्म्ड होते हैं बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या नाम दिया है इनको, एस्कोस्पोर्स। और बेसिडियो बॉडी के अंदर क्या बनेंगे, बेसिडियोकार्प के अंदर बेसिडियोस्पोर्स। तो इसमें बेसिडियम होता है, जैसे अभी एस्काई बोला ना हमने, तो इसमें एस्काई बोला हमने, तो इसके अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या हुआ, बेसिडिया। ठीक है, बेसिडिया, और इसके अंदर 4 बेसिडियोस्पोर बनेंगे, और इनका जो ओरिजिन होगा वो होता है एक्सोजीनसली। ये एक्सोजीनसली फॉर्म्ड होते हैं, और नंबर्स में कितने हैं ये, 4। यहाँ पे ये कितने थे, 8 थे एस्कोस्पोर्स, और ये कितने हैं, 4 हैं, है ना। इनका ओरिजिन एक्सोजीनसली है, और एस्कोस्पोर का ओरिजिन कैसा था, एंडोजीनसली। इनका ओरिजिन एंडोजीनसली, इनका ओरिजिन एक्सोजीनसली। ये नंबर में 4 हैं, ये नंबर में 8 हैं।
ठीक है। तो उसी तरीके से बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट करेगा, सुटेबल सबस्ट्रेट लेगा और एक न्यू माइसीलियम को क्या कर देता है, फॉर्म कर देता है। तो इसका मैं अभी डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है, जैसे ये तो इसके अंदर बने हुए हैं, है ना, ये एस्काई के अंदर एस्कोस्पोर प्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, एक्सटर्नली ये चीज दिखा, इसमें एक्सटर्नली बनते हैं लाइक दैट। इस तरीके से, ठीक है। ये हो गए बेसिडियोस्पोर्स, ठीक। अब ये देखो, कंपेयर करो आप, यहाँ पे 8 है और वहां पे कितने हैं, 4, ठीक है। तो इसमें जो है इस तरीके से ये क्या बन गए यहाँ पर, बेसिडियोस्पोर, ये हो गए 4 बेसिडियोस्पोर्स, और ये जो है ये कहलाएगा बेसिडिया, ये चीज, है ना। तो ये एक्सोजिनसली बाहर एक्सटर्नली फॉर्म्ड हो रहे हैं, इसलिए इनका ओरिजिन बोला एक्सोजिनसली। ये एस्काई के अंदर बन रहे हैं, इसलिए इसका ओरिजिन बोला एंडोजिनसली। तो ये कैसे होगा, बेसिडियोस्पोर, डिफरेंस हो गया दोनों, बेसिडियोस्पोर और एस्कोस्पोर में डिफरेंस आता है। तो क्या डिफरेंस है, क्या लिख सकते हो आप, 4 नंबर में बेसिडियोस्पोर है, एस्कोस्पोर 8 होते हैं। बेसिडियोस्पोर का ओरिजिन एक्सोजिनसली है, एस्कोस्पोर का ओरिजिन एंडोजिनसली है। ये एस्कोकार्प में फॉर्म्ड होते हैं, ये बेसिडियोकार्प में फॉर्म्ड होते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज का करेक्टर है और ये किसका करेक्टर है, एस्कोमाइसिटीज का। तो अब इसमें यहाँ पे मेन कंसेप्ट, हमारा मेन डिफरेंस जो है वो किसको लेकर है, फ्रूटिंग बॉडी को लेकर। दोनों की फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पे डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट है दोनों क्लासेस ये, और क्वेश्चन भी आता है चारों क्लासेस। फुल फंगस पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन मेंशन है इसके ऊपर, फुल क्वेश्चन बन जाता है। और छोटे छोटे क्वेश्चंस, जैसे भी मैंने यहाँ पे बताया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को लेकर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर में डिफरेंस को लेकर बन सकता है, ठीक है। और ड्यूटेरोमाइसिटीज का बताया था कि उसको इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं वो भी क्वेश्चन पुट अप होता है पेपर एग्जाम्स में। तो अब यहाँ पे हम इनके एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल्स हैं यूस्टिलेगो, पक्सीनिया और एगेरिकस, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं यूस्टिलेगो, पक्सीनिया और एगेरिकस। एगेरिकस मशरूम हो गया, तो ये हो गया ईडेबल, इसको खा सकते हैं हम। और यूस्टिलेगो और जो पक्सीनिया है ये पैरासिटिक होती है, ये डिजीज करती है। तो यूस्टिलेगो जो डिजीज करती है स्मट डिजीज, और पक्सीनिया करती है रस्ट डिजीज। ये स्मट और ये करती है रस्ट। कॉम्पिटिशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रस्ट डिजीज कौन करता है, स्मट डिजीज कौन करता है। तो स्मट डिजीज कौन कर रहा है, यूस्टिलेगो, और पक्सीनिया जो है वो क्या कर रही है, सॉरी, स्मट डिजीज कर रहा है यूस्टिलेगो और पक्सीनिया कर रहा है रस्ट डिजीज, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी क्लासेस कंप्लीट हुई है, और इसके आगे मैं आपके पास एक न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ फिर आऊंगी। तो तब तक आप मेरा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और जो भी अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई और आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। थैंक यू।